नमस्कार, मैं शफ़ी सिद्दीकी पीएनएन में आपका स्वागत है। आज पूरे देश में कोरोना महामारी की वजह से जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से हर एक चीज़ थम गया है और राजनीतिक जो चल रही है आज के टाइम में, खासकर जो मुस्लिम तबका है उसको लेके ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय इस कोरोना महामारी को फैलाने में या फिर कहें कि जो एहतियात बरतने में बहुत पीछे है, कहीं उसने इस तरीके की जो ये कोरोना महामारी है उसको फैलाने में अंजाम दिया है। लेकिन क्या ये सच में ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है आपको? जगह जगह हम लोग कवरेज कर रहे हैं क्योंकि जो असलियत है वो दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि क्या ऐसा जो कुछ बताया जा रहा है या फैलाया जा रहा है समाज में, क्या ऐसा है या फिर उसको कहीं राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। इस वक्त हम NIT ये अजरौंदा चौक पे नूरी मस्जिद है और यहाँ मस्जिद पे हैं और हम देख सकते हैं कि मस्जिद के अंदर हम चल के दिखाएंगे कि क्या ऐसा कुछ जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है या कोरोना महामारी के बाद से जो आलम बना हुआ, जो हालात है देश में, क्या ये मुस्लिम समुदाय के लोग किस तरीके से प्रशासन का या इस बला को दूर करने में अपना अहम योगदान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, या फिर किस तरीके की इनके लिए भी अड़चनें आई हैं। क्योंकि जब से ये बात निकल के आई है कि जो जमात आई या जमात के ज़रिए इन लोगों को एक टारगेट किया जा रहा है, मानते हैं कुछ कमियां रहा, उसके बाद से समस्याएं निकली। आज पूरे देश में जो बदनामी हो रही है उसका इनको भी कहीं ना कहीं उस चीज़ बदनामी को हर जगह छोटे बड़े मस्जिद या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग सफ़र हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, अपने दुख दर्द भी ये लोग शेयर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या ये लोग अभी भी उसी उत्पीड़न में, मतलब कि इनके ऊपर जो एक टैग बन गया था वो है या हट गया, या फिर क्या इनकी अपनी दिक्कतें हैं, समस्या हैं। क्योंकि इनकी भी समस्या जान लेना ज़रूरी है। आम लोगों की जो समस्या निकल के आती हैं उस तरीके से एक मस्जिद की जो रोल होता है, मस्जिद में रहने वाले लोग होते हैं, जो इमाम होते हैं, या फिर यहाँ पे लोग किस तरीके से इनको परेशान कर रहे हैं या फिर ये किस तरीके से सहयोग कर रही हैं, सारी बातें हम जानने के लिए आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि मस्जिद में एक्चुअल में हो क्या रहा है और यहाँ पे कौन लोग हैं, या फिर जो समस्याएं की जो हम बार बार बात कर रहे हैं वो समस्या ये है कि ये माह रमज़ान का महीना है। इस महीने में खासकर दूसरे लोग नहीं, अपने ही लोग जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं उनका पूरा ध्यान होता है इबादत पे। लोग नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, पूरे दिन इबादत करते हैं। 11 महीने जो होता है पूरे वो खाने कमाने में मशगूल रहते हैं, लेकिन इस एक महीने में पूरा हर काम को लगभग वो विराम दे के ज़्यादातर वो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अपनी गलतियों को वो रब से माफ़ी चाहते हैं, इसलिए पूरा टाइम वो मस्जिद में देते हैं और जो वक्त होता है वो अपने घर पे अपने फैमिली के साथ देते हैं। लेकिन आज जो हालात है देश में उसके वजह से ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगा। मस्जिद में पूरी तरीके से लॉक है, ये भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं ताकि इस बला से, इस बीमारी से बचा जाए। तो इसलिए लोग रोज़े के दौरान क्या क्या समस्याएं आती है, उस समस्याओं के लेके भी हम इमाम से जानेंगे कि लोग किस तरीके की आज के टाइम में फीलिंग कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं निकल के आती है या वो फिर क्या बताते हैं। आप ये देख सकते हैं मस्जिद के अंदर का ये पोर्शन है। यहाँ पे इस वक्त तकरीबन 2 बज रहे हैं और 2 बजे के टाइम ऐसा होता है जब यहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं। ये है वज़ू है, वज़ू मतलब कि लोग हाथ पैर धुल के यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और ये मेन गेट है। यहाँ से मस्जिद में आने के बाद से लोग इस वक्त के टाइम अगर हम आम दिन पे देखते तो ऐसा समय है कि जब यहाँ पे नमाज के लिए पूरे लाइन में लोग यहाँ कतार में बैठ के लोग नमाज़ पढ़ते और नमाज़ पढ़ने के दौरान लोग इबादत करते या नमाज होने के बाद तिलावत करते, कुछ इस तरीके के धार्मिक कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस टाइम पे थोड़ी देर पहले आपको अजान ज़रूर थोड़ा सा सुनाई दिया होगा, लेकिन यहाँ के ये जो मस्जिद की देख रेख करते हैं उसके बाद से यहाँ की जो साफ़ सफाई या फिर जो चीज़ होती है उस पर ध्यान देते हैं। अंदर इमाम हैं, ये बैठे हुए हैं और अब समय हो गया है नमाज का, लेकिन यहाँ पे ये अकेले हैं और इमाम से हम जानते हैं कि आज हालात है और ख़ासकर ये अपनी तरफ से खुशी भी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी फ़िलहाल प्रशासन ने जो पीछे एक कहें कि थोड़ा सा एक हवा उठा था कि भाई मस्जिद को पूरी तरीके से बंद किया जाए,
नमाज भी नहीं होगा, अजान भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा प्रशासन की तरफ से कहीं भी कोई लिखित में बता रहे हैं कि कुछ भी इस तरीके से नहीं है। जब पुलिस प्रशासन या फिर कोई आता था, कहता था कि भाई आप लॉकडाउन कर दीजिए, पूरी तरीके से बंद कीजिए, आप लोग जहाँ चाहें वहाँ जाएँ, लेकिन इन लोगों ने एक मीटिंग किया है, मीटिंग में ये निकल के आया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आज़ान हो सकता है और मस्जिद में इमाम रह सकते हैं और मुअज्जिम रह सकते हैं। तो ये सारी बातें हम जानने के लिए आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अब फ़िलहाल क्या स्थिति है और मस्जिद के ज़रिए इमाम क्या लोगों को, अपनी कम्युनिटी के लोगों को आह्वान करना चाहते हैं। इमाम साहब, आजकल जो कोरोना महामारी चला हुआ है, इससे पूरा देश परेशान है और ये बहुत बड़ी बीमारी है पूरे कौम, और ख़ासकर देखा जाए तो इसकी चपेटे में आज उथल पुथल मच गया है। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि बीच में कुछ दिक्कतें मस्जिद को भी लेके आई है, इमामत के दौरान आप क्या फील किए हैं, क्या दिक्कतें आई हैं, आप बताइए जरा। ये कह रहा हूँ कि मैं नूरानी मस्जिद अजरौंदा चौक पर जो है उसमें इमाम हूँ। मेरा नाम मुस्तकीम अहमद है। मैं गांव घासड़ा नूह से बिलोंग करता हूँ। ये कि जो ये बीमारी जो चल रही है, ये महामारी जो देश में आई है, देश में क्या पूरी दुनिया में जो ये महामारी चल रही है, इससे पूरी दुनिया ही परेशान है। और इस बीमारी से हमारे मुल्क में जो हालात हुए हैं वो अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा कर्म है कि वो और देशों के मुकाबले में बहुत ही कम है। और हमारे हमारे रहनुमा हैं, हुकूमत करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक इस बीमारी को रोकने के लिए जो लोगों के लिए गाइडलाइंस जारी की थी, उस पर सारे ही कम्युनिटी के लोगों ने, सब ने मिलजुल कर उस गाइडलाइन के ऊपर पूरा अमल किया है। और बीच में जो हमें ये दिक्कत आई थी कि मस्जिदों में अज़ान बंद कर दी जाए, ऐलान बंद कर दिए जाएं, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का जैसा मुबारक महीना चल रहा है, इस महीने में मस्जिदों में जो भरमार होती है, जो भीड़ होती है, वो भीड़ नहीं दिख रही है कहीं मस्जिदों में। और जैसे 1-2 रमज़ान हमारे गुज़रे हैं, उनमें लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई थी। रोज़ा खुलने के 10-15 मिनट बाद तक लोगों के फ़ोन आते रहे कि इमाम साहब रोज़ा खुल गया है, टाइम क्या हुआ है। तो लोगों को जिनके फ़ोन आए, हमने अपनी कोशिश कर उन लोगों को बताया कि रोज़ा खुल चुका है। और ये दिक्कतें हमें काफ़ी महसूस हुई थी। और जैसे मस्जिदों में ये बताया गया था कि भाई ना अज़ान होगी ना ऐलान होगा। और पीछे हमारी कॉलोनी है, कृष्णा कॉलोनी, उसमें 2 मस्जिदें हैं। दोनों मस्जिदों को परसों लॉक कर दिया गया था। पुलिस वाले आए थे और चाबी अपने साथ लेकर गए थे। तो उससे लोगों में लोग काफ़ी दुखी थे, काफ़ी परेशान थे कि ऐसे हालत में ये क्या सरकार ने ये निकाला है। लेकिन जब लोग इस चीज़ के लिए खड़े हुए, लोगों ने जब बड़े अधिकारियों से बात की, तो ये बात सामने निकल कर आई कि बड़े अधिकारियों की तरफ से ऐसा कोई रेगुलेशन और या कोई ऐसा कानून कोई पास नहीं हुआ था। उनसे जब मुलाकात की, जब बात करी गई, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हमारी तरफ से कोई वो नहीं जारी किए गए गाइडलाइंस। आप अज़ान दे सकते हैं, ऐलान भी कर सकते हैं, सिर्फ जो पाबंदी है वो नमाज के ऊपर रहेगी। और नमाज के ऊपर जो पाबंदी है, ये पहले से ही, जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है तब से ही मस्जिदों में और भी जो धर्म की जो जगह हैं, सब में ही लॉकडाउन का असर दिखने लगा था। मस्जिद में जैसे कि एक इमाम, मुअज्जिन और एक खादिम जो सफाई करने वाला होता है, सिर्फ 3 ही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, 3 लोग तरावी पढ़ रहे हैं। ऐसी कोई भीड़ यहाँ नज़र नहीं आ रही है। और 3 लोग अपने तरावी में जो पढ़ रहे हैं, वो अपने तरावी पढ़ रहे हैं यहाँ पर 3 लोग। और जब हुकूमत से ये बात करी गई, तो हुकूमत ने अज़ान और ऐलान के लिए जो पुलिस वाले थे वो कह रहे हैं कि पाबंदी है, तो उसको जब ख़त्म कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, आला अफसरान की तरफ से, तो हम आला अफसरान के इस हुक्म का और ये जो आला अफसरान का जो ऑर्डर था, हम उसका तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने ऐसे मौके पर इस मुबारक महीने में हमारी फीलिंग्स का और हमारे जो एहसास है उसका हुकूमत ने हमें ये सिला दिया कि आप अज़ान भी दे सकते हैं और आप ऐलान भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूँगा कि खासकर अभी कल प्रधानमंत्री जी मन की बात जो इनका एक प्रोग्राम चलता है, उसके ज़रिए उन्होंने कहा है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों से कहा कि जम के इबादत कीजिए, घर पे कीजिए और उम्मीद कीजिए कि इंशाल्लाह ये जो परेशानी है इस बला से हमें इससे पहले निजात मिल जाए। तो क्या अपने कौम के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? रहनुमाई आप करते हैं, कई जगह ऐसे सुनने में आता है, निकल के आता है कि लोग फिर भी कहीं कुछ कमियां कर देते हैं, कुछ कमियां रह जाती है, जिसकी वजह से आज के टाइम में जो बदनामी का कह ले या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फिर ऐसे लोगों के लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये कि जैसे कि
हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइंस जारी की थी कि भाई रमज़ान के महीने में अपने घरों पर इबादत करें और ऊपर वाले से दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें कि ये बीमारी ईद से पहले पहले ही ये बीमारी हमारे मुल्क से ख़त्म हो जाए। और जैसे कि हुकूमत ने दुकानें खोलने के इशारे दिए थे कि दुकानें खोल दी जाएं, ये सिर्फ हमारे लिए हुकूमत ने किया था। अब ये हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि जब हुकूमत ने दुकानें खोलने का कह दिया है तो हम बिना शदीद ज़रूरत के घरों से बाहर ना निकलें और जो टाइम हमें दिया है निकलने का, उसी टाइम में कम से कम हम अपने घरों से बाहर निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों पर रहकर इबादत करें, तरावी पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी को इस महीने के अंदर अंदर यानी ईद से पहले पहले, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, इस बीमारी का यहाँ हमारे मुल्क से ख़ात्मा हो जाए। और हम अपने लोगों से यही कहना चाहते हैं कि वो किसी अफवाहों पर ध्यान ना दें और जैसा कि गाइडलाइंस जारी की है उस गाइडलाइन पर अमल करें, अपने घरों पर रह के इबादत करें, अपने घरों पर रह के इफ्तार करें, इफ्तार पार्टियों को बंद किया जाए और इज्तिमा जो होते हैं उनको भी, जब तक बीमारी चल रही है, जब तक भी हुकूमत ने ये लॉकडाउन किया है उस वक्त तक इस चीज़ों को दूर किया जाए, ख़त्म किया जाए। उसके बाद जब भी बीमारी ख़त्म हो जाए, लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो इंशाअल्लाह जैसे हम पहले रहते थे उसी हिसाब से फिर दोबारा से रहने लगेंगे। ऐसे है कि जब तक आदमी की जान है, जब तक जहान है, क्योंकि जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहेगी तो जहान किस काम का। इसलिए कि हम प्रधानमंत्री जी की बात पर अमल करें और जो आला अफसरान हमारे जो हिदायत हमें दे रहे हैं हम उन पर भी अमल करें और हमारे उलमा जो बार बार हमसे ये कह रहे हैं कि भाई हुकूमत की गाइडलाइंस के ऊपर अमल करें, हम अपने उलमा की बात को भी मानें, अपने हुकूमत की बात को भी मानें, इसी में हम सबकी भलाई है। चलिए, बहुत अच्छा, आपकी तरफ से एक मैसेज है, एक पहल है और मुझे लगता है कि लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग जब इसको खासकर जब देखा जाए कि आप जैसे लोग जब कुछ कहते हैं, कुछ बात निकल के आती है, तो मुझे लगता है कि लोगों को मानना चाहिए और लोगों को ये समझना चाहिए कि ये बहुत ज़रूरी है। बीच के लोग जो बिचौलिया बन के गलत तरीके के मैसेज देते हैं, उससे कहीं ना कहीं हर कौम को, हर लोगों को नुकसान होता है। ना सिर्फ कौम को बल्कि कहीं ना कहीं अपने देश के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान का एक जरिया बनता है। इसीलिए हमारा पर्पज़ था कि यहाँ के जो मैसेज है वो निकल के जाए। क्या इनकी सोच है, क्या प्रशासन चाहती है, क्या समाज चाहता है, क्या देश चाहता है, उसमें डायरेक्ट जाए, पता चले कि क्या एक्चुअल में ऐसी सोच है जो लोगों तक बताया जा रहा है, जो गलत तरीके की वीडियो बन के डाला जा रहा है, बताया जा रहा है, क्या ऐसा है जो निकल के सामने आया। और भी जो लोग हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। तो और लोग हैं जो खासकर इमाम साहब ने पहले बताया कि दो और लोग हैं जो इमाम के बाद से जो मुअज्जिन होते हैं, जैसे कि देखा जाता है कि अज़ान जो बोलने का काम है और जो छोटा मोटा काम है वो जिम्मेदारी इनके पास है। और दूसरे ये साहब हैं जो तो ये मस्जिद की सफाई, रख रखाव और चीज़ों को ये ध्यान देते हैं। और ख़ासकर ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन कैसा है बंदा, किसकी तबीयत ख़राब है या किसको ये इन्फेक्टेड है, लेकिन बहुत बड़ा रोल, जैसे आज के टाइम में हम जानते हैं कि प्रशासन कह रहा है कि कोरोना योद्धा, तो कोरोना योद्धा के तौर पे आज के टाइम में खासकर इस जगह के लिए ये भी हैं। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि जो इन लोगों का जो मेहनत है किस तरीके से है और क्या लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? शेख राको। शेख साहब, आप ये बताइए, ये लॉकडाउन हुआ है, पूरे देश में चल रहा है और ये एक आप यहाँ मस्जिद में कब से हैं वैसे? मैं यहाँ कम तकरीबन 6 साल हो गया। 6 साल में मुझे लगता है कि पहली बार आपको ऐसा देखने को मिला और वो पूरे अपने लाइफ की बात है कि ऐसे पहली बार देखने को दिया। ऐसा हालत नहीं हुआ कभी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ सभी आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। मतलब अगली साल में 3 आदमी से पढ़ते हैं। कितनी आया बोला कि कितनी आदमी पढ़ रहा, मैंने कहा 3 आदमी पढ़ते, इससे फालतू नहीं। बोला देखो फालतू नहीं होना चाहिए मोजिम साहब। मैंने कहा आप चेक कर सकते हो, फ़ोटो भी ले सकते हो। बोला ठीक है। ताला लगा लेता हूँ बाहर से, अंदर से नहीं लगाता हूँ। चलिए, अब आप ये बताइए कि आप भी मेहनत करते हैं, लोगों के लिए क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? लोगों के लिए ये कहना है कि भाई देखो जैसे हालात है, हालात के हिसाब से काम करो। घर में भी पढ़ना फर्ज है, यहाँ भी पढ़ना फर्ज है। जब मजबूरी है तो घर में पढ़ लो, कोई बात की दिक्कत नहीं। जब हालात आ जाएगा ऐसा तो यहाँ आकर पढ़ लेना। अभी फ़िलहाल मजबूरी मेरे साथ में। और जब भी ये सफाई के तौर पे कह ले, इबादत है एक तरीके से, एक बार धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इबादत में ही जोड़ा जाता है। हम सफाई कर्मी या फिर कुछ तो नहीं कह सकते जी। आज के टाइम में वैसे अगर देखा जाए तो क्रेज़ बढ़ गया है, जो सफाई कर्मी है कोरोना योद्धा के तौर पे कहा जाता है। भले से आप चाहे बाहर कर रहे हैं या अपने इस इबादत गाह का कर रहे हैं। तो आप ये बताइए कि जो सफाई करते हैं क्या आप एहतियात बरतते हैं? जी, हम मस्जिद को जो है अच्छी तरह से सफाई करते हैं
और बढ़िया सरफ से एरो से जितना भी हमने जो मस्जिद के अंदर चटाइयाँ हैं या सब है उनको हमने धोते हैं बढ़िया तरह से, और सुबह शाम झाड़ू तो लगाते ही हैं, और 2-3 बार जो मस्जिद को हम जो है हफ्ते में धो लेते हैं पूरी को, ऊपर से नीचे से। ये मेहनत जो ज़्यादा क्या कोरोना की वजह से बढ़ गया है या फिर ऐसे नामले हर टाइम पे करते रहते हैं? नहीं, हम तो करते भी रहते हैं, जब ये बीमारी भी बढ़ी इसकी वजह से और ज़्यादा भी करने लगे हैं। ज़्यादा मेहनत करना पड़ा तो लोगों को ऐसा क्यों, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा मेहनत थोड़ा सा ना करना पड़े, कम रहे? लोगों से क्या अपील करेंगे? हम तो यही अपील करेंगे लोग बागों से कि सब एहतियात बरतें और साफ सफाई रखें और कानून का भी पालन करें। सबसे मेन बात यह है कि जो चीज़ें अभी हमने दिखाया है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें यहाँ के जो मुकामी लोग हैं, मुकामी लोगों को तो इकट्ठा करना अलाउ नहीं है, लेकिन खासकर बड़ा रोल होता है किसी चीज़ को देख रेख करना, मेंटेन करना। तो यहाँ पे यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, एक साथी वो भी हैं, तो हम उनसे बात करेंगे, उनसे पूछते हैं कि क्या यहाँ पे किस तरीके का माहौल क्रिएट होता है या फिर किस तरीके से ये लोगों की जो ज़रूरतें हैं, और ख़ासकर जो उनकी ख़ासकर रमज़ान के महीने में जो लोगों की एक मांग होती है वो कैसे पूरा करते हैं। जैसे नमाज के बारे में, रोज़ा रखने के बारे में और कुछ चीज़ों के बारे में बहुत कुछ ज़रूरतें हैं, उसको कैसे ये पूरा करने में अपना योगदान देते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय खान, अंजरंदा गांव, नूरानी मस्जिद के जिम्मेदार। जी, आप ये नूरानी मस्जिद के सुने हैं कि आप यहाँ पे देख रेख करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे। आज के टाइम में जो हालात बने हैं तो किस तरीके से आप कोऑपरेट करते हैं प्रशासन के साथ में? प्रशासन कोई भी आता है उनको पूरा कोऑपरेट करते हैं। जैसे हम हमारे से बोलते हैं कि मस्जिद में कोई नमाज नहीं पढ़ने देनी किसी को, अजान दे सकते हो आप, पहले अजान बंद करी थी, फिर वो अजान अब कल से दोबारा चालू कर दी गई है अजान हमारी। तो पर 3 आदमियों के सिवा चौथा आदमी कोई नमाज़ नहीं पढ़ेगा। मैंने कहा ठीक है, वह हर अफसरों को हम कोऑपरेट करता हूँ। बाहर 3 और 4 टाइम हर वक्त आता हूँ, कोई जरूरत होती है उसी टाइम आ जाते हैं बाहर किसी में। जिस तरीके से खासकर ये कहा जाता है कि मस्जिदों में लोगों के जमावड़ा रहता है, तो आज तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आप लोगों की बात को लोगों ने माना और आज वो चीज़ नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो वहम सा बैठा हुआ है प्रशासन के अंदर या फिर आम लोगों के अंदर, उस वहम को कैसे दूर किया जाए, क्या कहना चाहेंगे उसके? नहीं, उसको कभी भी प्रशासन आकर के चेक कर सकता है। हम प्रशासन के साथ हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये हुकूमत है उसके साथ हैं, जैसा हुकूमत कह रही है, प्रशासन कह रहा है, वही काम हम कर रहे हैं। 3 आदमी अलाउड, 3 ही आदमी अलाउड होंगे। मैं खुद चौथा बंदा हूँ, मैं चौथा भी बंदा बाहर ही रहता हूँ, मैं नहीं आता अंदर मस्जिद के। इबादत करनी मुझे मैं अपने घर में करूँगा, मैं मस्जिद के अंदर नहीं बढ़ता हूँ। ये है कि उन्होंने बोला 3 आदमी, 3 ही आदमी मैंने अलाउड किए आए हुए हैं, इससे फालतू कोई नहीं आ सकता। मैं खुद रखवाल रखता हूँ मस्जिद के 3 और 4 टाइम, खुद आता हूँ। मैं हम साहब को पूछता हूँ, हम साहब कोई आया तो नहीं, कि नहीं आया कोई भी। मैंने ठीक है आप साथ देते रहिए। कोई चौकी इंचार्ज आते हैं, वो पूछते हैं मेरे से कि संजय भाई कोई मस्जिद के अंदर फालतू बंदा, मैंने कीजिए कोई नहीं मिलेगा आपको फालतू बंदा। मैंने किस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। मैंने आपसे 20 दिन पहले ही बंद करा दी थी, जब ऐलान हो गया था उस टाइम कि भाई मस्जिद को नमाजी बंद कर दें, सिर्फ 3 आदमी अलाउड है। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बीच में अजान का बोला, मैंने अजान भी उसी टाइम बंद करा दी। मैंने कहा ठीक है इंचार्ज साहब, आपको इतनी कहने की नौबत नहीं आ पाएगी। अब उन्होंने इंचार्ज बंद करा दी हमारी अजान, उन्होंने ही कल चालू कराई, कल कमिश्नर साहब ने, के राव ने। चलिए, जिस तरीके से अभी जो भी कुछ बातें निकल के आई है, मुझे लगता है कि जो एक संशय लोगों के दिमाग में बना था वो शायद दूर हो सकता है ये इस वीडियो के बाद से, क्योंकि जो भी कुछ है वो धरातल की चीज़ें हमने दिखाने की कोशिश किया है। जो फेस करते हैं ये भी अपनी बात को रख दिए, शुक्रगुजार भी एक तरीके से इन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्रशासन का, जो एक थोड़ा सा माहौल ख़राब करने की बात आ रही थी बीच में कि एक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली जो बात थी, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं, हमने प्रशासन का कोऑपरेट किया, प्रशासन ने हमारी बात मान ली, फिर से अजान स्टार्ट हो गया। ये बहुत खुशी की बात है। तो ये सारी बातें जो आई है वो उस पर ये लोग अमल करते हैं। कैमरामैन शशि प्रकाश के साथ मैं शफी सिद्दीकी। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।